हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के एडगेट अभ्यास पुस्तक के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 2 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें फैक्टर के नाम से जाना जाता था बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 है, फरमान शब्द का अर्थ है। तो फरमान शब्द का अर्थ है बच्चों शाही आदेश। प्रश्न क्रमांक 3 है, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये काली मिर्च और इलायची के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासनिक इकाइयों के किस नाम से जाना जाता था? तो इसे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। प्रश्न क्रमांक 5 है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था? तो इसका उत्तर है वास्को द गामा पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। प्रश्न क्रमांक 6 है, इजाज़तनामे से क्या आशय था? तो इसका उत्तर है इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई एक व्यापारिक कंपनी इजाज़तनामे में बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। प्रश्न क्रमांक 7 है, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए? इसका उत्तर है बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति को और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा। तो बच्चों बस इतना ही लिखना है, इसके बाद आपको नहीं लिखना है, बस इतना ही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है पानीपत की तीसरी लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मराठों की हार हुई, उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और इनकी बागडोर सिंधिया होलकर आदि के हाथों में चली गई। प्रश्न क्रमांक 9 है, यूरोप के बाजार में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? तो इसका उत्तर है यूरोप के बाजारों में भारत के बने सूती वस्त्र, रेशम एवं काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की अधिक मांग थी। प्रश्न क्रमांक 10 है, सहायक संधि की शर्तें क्या थीं? तो इसका उत्तर है सहायक संधि की शर्तें, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। और दूसरा है, देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से यूं संधि मंत्री नहीं करेगी। प्रश्न क्रमांक 11 है बच्चों, वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? तो इसका उत्तर है इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। एक है फौजदारी अदालत। इस अदालत में काजी और मुफ्ती के काम होते थे लेकिन कलेक्टर की निगरानी में। दूसरा है दीवानी अदालत। इस अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित अकेले भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। प्रश्न क्रमांक 12 है, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर है प्लासी युद्ध के कारण 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को इनकी ताकत से काफ़ी भय था। कंपनी ऐसा नवाब चाहती थी जो उनकी सुविधा में आनाकानी ना करे, लेकिन सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके काम में दखल ना दे। इसके बाद दोनों में विद्रोह शुरू हो गया। प्रश्न क्रमांक 13 है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर होगा यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा का मुख्य कारण भारत में मिलने वाली चीज़ों जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, रेशम, सूती वस्त्र की कीमत बढ़ने लगी और मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। प्रश्न क्रमांक 14 बच्चों, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था? तो इसका उत्तर है विलय नीति लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली एक नई नीति जिसे विलय नीति कहा गया। यह इस सिद्धांत पर ये बच्चों आधारित लिखा है, आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस नहीं होता तो उसकी रियासत हड़प ली जाती थी। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।